इनकार करना, लफ्ज़ का इनकार करे तो करे, लेकिन इस माने का इनकार करे मुसलमान नहीं रहेगा। इसलिए कि हदीस मुतवातिर का मुनकर काफिर हो जाता है, मुसलमान नहीं रहता। वो उसी तरह हुज्जत कतिया है, जिस तरह के कुरान मजीद की कोई आयत जो मुहकमात में से है वो अपने मदलूल पर कतियुद दलालत है, इसी तरह हदीस मुतवातिर जो है वो भी कतियुद दलालत है। और माना के एतबार से मुतवातिर होना, ये भी मुतवातिर आने नबूत का हुक्म आज दिया गया। फरमाया मुझे खड़ा जो किया गया है नबी के तौर पर वो भी सोमवार को किया गया, तो ये अल्लाह का इनाम हुआ ना। इसके शुक्रिया में सरकार रोज़ा रख रहे हैं। सरकार ने दिन मनाया कि ना मनाया? बेशक। हज़रत अल्लामा इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह मुहब्बुल दुरिया शरीफ में बहुत खूबसूरती के साथ सरकार के मिलाद का चैप्टर छेड़ते हुए कहा कि पहली बात कि ये जो सात जुमा है इसमें एक वक्त ऐसा है कि जिसमें दुआ मांगी जाए रद्द नहीं होती। वो सात किस वक्त है? जुमे की पहली अजान से लेकर के जुमे के खात्मे तक, इस दरमियान में किसी जगह भी होती है। एक तबका कहता है 2 अजानों के दरमियान, बाल उसकी तफसीलात कुछ हों, मगर वाकया ये है उस वक्त दुआ कर ली जाए रद्द नहीं होती। सवाल ये उठता है बाकी वक्त किसके हैं? अल्लाह के हैं। बाकी वक्तों में भी अल्लाह अल्लाह ही है। बाकी वक्तों में कामिल तौहारत के साथ बंदा आजिज़ किसारी के साथ दुआ करे, उसको भी वही दर्जा मिलना चाहिए। कहानी वो सात जुमा वाली दुआ का दर्जा ही और है। वजह क्या है? का दरअसल वो मीलाद आदम है। आदम अलैहिस्सलाम की विलादत किसी माँ के बतन से नहीं हुई, लेकिन परवरदिगार ने फरमाया फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। जिस वक्त मैं इसकी बॉडी तैयार कर लूँ, इसका कलर करीम लेपा पोता मुकम्मल हो जाए, इसको फिनिशिंग टच दे दी जाए, तो इसमें मैं रूह फूंकूं, उस वक्त तुम इसके सामने सजदे में गिर जाना। सुभान। ये जो आपके बदने मुबारक में रूह फूके जाने की साथ है, उस साथ को साथ जुमा कहते हैं। अब बताओ रब ने इस मकबूलियत का ऐलान करके रब ने भी साथ जुमा मनाई कि नहीं? मीलाद आदम मनाया कि नहीं? एक तबका कहता है कि जुमा इस उम्मत की खुसूसियत है। एक तबका कहता है पहले नबियों के ज़माने में भी जुमे होते रहे। इमाम कस्तलानी का ये मज़हब है कि पहले नबियों के ज़माने में जुमे होते रहे। अच्छा जी, उन नबियों को जुमे की ड्यूटी क्यों दी जाती रही? का दरअसल मीलाद आदम था। आदम अलैहिस्सलाम की विलादत का वो वक्त था, आपकी विलादत का वो दिन था। तो नबी का मीलाद होना कायनात में परवरदिगार के इनामात का सबसे बड़ा दिन है। आप बताएं वो कौन सा दिन है जिस दिन दोज़ख के दोज़खियों की सज़ा बंद हुई है? मीलाद पाक का दिन ऐसा है कि रब ने कहा आज दोषियों की सज़ा बंद कर दो। क्यों? मेरा यार आ रहा है। अब अरबों खरबों के हिसाब से मखलूक हो, उनको दोज़ख में सज़ा की छुट्टी हो जाए, खुदा की कायनात का एक टिपिकल एग्जाम्पल है। ऐसा एक काबिल तकलीद नमूना है जिसको देख के आदमी समझ सकता है कि भाई मैं क्यों आज छुट्टी न करूं, इसलिए कि सरकार के मिलाद के मौका पर तो जन्मियों को भी छुट्टी हुई है। जन्नत के बाशियों को कहा गया कि आज कपड़े बदल लो, जहाँ पसीना नहीं आता, बदबू नहीं पैदा होती, कपड़े पुराने नहीं होते, उनको बदलने का क्या माना? का ये रोज़ाना देखते रहते हो। बच्चों को भी अगर आप ईद वाले दिन कपड़े पहनाओ ना, तो बच्चों कहते ये सभी ने देखे हुए हैं, अगर जे कितने भी अच्छे हो, कहते सभी ने देखे हुए हैं। तो रब ने कहा कि ये कपड़े जो तुम पहनते रहते हो ना, ये सभी ने देखे हुए हैं। आज एक ऐसी ईद मना रहा हूँ जो कायनात में पहले नहीं बनाई गई। मेरे यार की आमद का दिन है, आज कपड़े बदल लो। सितारों के कारवां दर कारवां, एक आध सितारा टूटता रहा है, लेकिन कारवां दर कारवां सितारे टूटे। इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, माई शिफा कहती हैं कि जो सितारे ढलक के करीब आ गए तो फिर मैं जलस तो खौफन, मैं डर के मारे बैठ गई, अल्लाह तस्कुत अलैया, कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर ये गिर जाएं। तो इस तरह सितारों के काफिले आसमान से उतर के सरकार की बारगाह के गिरदा गिर्द तवाफ करें, ये कायनात का पहला मंजर है। ऐसा मंजर पहले नहीं देखा गया। ये दिनों के मनाए जाने की का सबूत है। तो पाकिस्तान की सरजमीन एक ऐसी सरजमीन है, पूरे दुनिया इस्लाम के ममालिक जो हैं किसी कौम कबीले के नाम पर हैं, किसी बोली के नाम पर हैं, किसी बरे आज़म के नाम पर हैं, किसी सूबे के नाम पर हैं, किसी इलाके के नाम पर हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो बोलियों से आज़ाद होकर
सूबाई तासुबात से पाक होकर और दीगर मामलात जो सियासी दबाव की किस्म के होते हैं उनसे पाक होकर सिर्फ इस बुनियाद पर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पहला मुल्क है जो इस नारे की बुनियाद पर बनाया गया था। और आज वो कौम जो मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम को कायद आज़म कहने की बजाय काफिर आज़म कहती थी, आज पाकिस्तान के अंदर बार बार अखबार इश्तिहार में दिया है, शुक्र है कि पाकिस्तान बनाने के गुनाह में हम शरीक नहीं हुए और पाकिस्तान के खिलाफ तकरीबकारियाँ हो रही हैं। इन सब बातों को आप मद्देनजर रखें। ये कौन लोग हैं जिन्होंने कभी मुस्लिम लीग के मुकाबले में खड़े होकर कहा था कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं पीछे मुसलमान हैं। उनके सामने ये आयत कुरान मजीद की, ला यत्तखिज़िल मुमिनून अल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मोमिनीन व मन यफ़अल ज़ालिक फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शै इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ाह, ये कुरान मजीद की आयत है। गालिबन सूरह आले इमरान सूरत नंबर 3 की आयत नंबर 28 है। उसके अंदर ये बयान किया, किसी कलमा पढ़ने वाले को मुसलमान के मुकाबले में गैर मुस्लिम का दोस्त बनने का हरगिज़ हक हासिल नहीं। तो जो उस वक्त ये कहे मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ पीछे मुसलमान हूँ, वो दोस्तों मुसलमानों सोचने की बात है। सलमान फारसी आले फारस से लड़े तो आले फारस ने कहा तू क्या नहीं होकर फारसी होकर आले फारस से कैसे लड़ सकता है। जिस आदमी ने कसरे अबियज का दरवाज़ा 225 बरस उम्र होने के बावजूद एक ही धक्के से टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसका नाम है सलमान फारसी। और ये जो बादशाह था नौशेरवान, उसका बेटा हुरमत जिसका नाम था, ये उसकी औलाद में से है। ये प्योर कियानी है जिस खानदान ने कई हजार बरस तक हुकूमत की है थोड़े थोड़े टुकड़ों के साथ। ये उस खानदान का शाही आदमी है। जब उन्होंने कहा कि तुम कियानी होकर, तुम फारसी होकर आले फारस से कैसे लड़ सकते हो, उन्होंने कहा मैं पहले मुसलमान हूँ पीछे फारसी हूँ। शायद अगर साहिब रूमियों से लड़े तो रोमन कहते हैं, तो रोमन होकर रोमनों से कैसे लड़ सकता है। उन्होंने कहा मैं पहले मुसलमान हूँ पीछे रोमन हूँ। ये हिंदी, वो खुरासानी, ये अफगानी, वो तूरानी, तू है शर्मिंदा है साहिल उछल कर बेकरां हो जा। तो आज 14 अगस्त के मौका पर ये बात फिर दोहराई जाने के काबिल है कि जिन्होंने पाकिस्तान के बनने की मुखालफत की थी वो पाकिस्तान के बका के भी मुखालिफ हैं। जितनी ये तकरीबकारियाँ हैं, मस्जिदों को बम साजी के अड्डे बना लेना और दहशत गर्दी के बरकत बना लेना, ये आले सुन्नत की तारीख में नहीं है। पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह इतनी जंग छेड़े रखी पूरे मुल्क में, लेकिन किसी जगह आपका असला इस्तेमाल करना साबित नहीं। आपकी जेब से कभी असला नहीं मिला। हालांकि आप उस गालिबन 52 लाख के पीर हैं, गालिबन 72 लाख लोगों के पीर हैं और उनके मुरीदों में अफगानिस्तान के लोग, गैर इलाकों के लोग, यागिस्तान के लोग भी मुरीद थे। आप बेतहाशा असला इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा मेरे पास जो पैगाम है वो अमन का पैगाम है। हमने मुसलमान होकर दुनिया को अमन अमान सिखाना है और ये समझाना है कि दुनिया में रहना किस तरह है। तो पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला ने जो तरीका इख्तियार किया था, आले सुन्नत उस तरीके पर हैं। और इस मैदान का पेशरा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, सैयद मोहम्मद कछोचवी, मुहद्दिस कछोचवी रहमतुल्लाह अलैह, जो आला हजरत फाज़िल बरेलवी के शागिर्द थे, और आला हजरत फाज़िल बरेलवी और हमारे अकाबिर अल्लामा इकबाल मरहूम भी हमारे अकीदे के लोगों में से थे। पेशरा मुस्तफ़ा बिरसा के दी अमाउस अगर बऊद रसीदी तमाम बूला बीस, जिन्होंने रूमी को अपना पीर माना है। कुछ था ये अंदाज़े मुल्ला जामियम नज़्म नसरे उ इलाजे खामियम, पीर रूमी खाकरा अक्सीर कर अखबारम जलवा तामीर कर। जो आशिकाने रसूल हैं अल्लामा उनके पैरोकार हैं। अब्दुल रब निश्तर भी, उन्होंने भी सरकार की नातें लिखी हैं। बड़े ज़ौक़ वाला पठान था, उस आदमी ने सरकार के मिशन की खिदमत की, पाकिस्तान बनाने में उस शख्स ने भी मौसर किरदार अदा किया। तो आज 14 अगस्त के यौम आज़ादी मनाए जाने पर मैंने अदिल्ला शरिया आपके सामने पेश की। जुमे का दिन मनाया जाना, ये भी एक मुबारक दिन का यौमुल्लाह का मनाया जाना है। सोमवार के रोज़े रखना भी ये अय्यामुल्लाह का मनाया जाना है। और 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखना, ये किताब व सुन्नत के अंदर ये शवाहिद मौजूद हैं। और अल्लाह ताला ने कहा वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना अन अखरिज कौमक मिन ज़ुलुमाति इलन नूर। ये ड्यूटी मूसा अलैहिस्सलाम की लगी थी कि इस काम को मुहिम के तौर पर चलाओ और कौम को सिखाओ। अल्लाह ताला मेरा और आपका खात्मा सच्चे दीन पर करे और खुदा करे पाकिस्तान फले फूले। पाकिस्तान जिंदा है तो इस्लाम अपनी पूरी अज़मतों के साथ जिंदा है।